अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटनाओं का समाज में कहीं स्थान नहीं हो सकता है और कहीं ना कहीं इन घटनाओं को सुनने के बाद इनके बारे में जब जानकारी हर जगह पहुंचती है तो मन व्यथित हो उठता है। पुलिस और प्रशासन के लोगों से हमारी मांग है कि कठोरतम कार्रवाई उन सब लोगों पर सुनिश्चित की जाए जो लोग इस घटना में शामिल रहे। और ये और दुखद है कि उस बच्ची को इलाज के दौरान भी बचाया नहीं जा सका। तो एक तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती वहां की सरकार के लिए है। तेजस्वी यादव जी ने अपनी पॉलिटिकल नौटंकी का एक नायाब नमूना फिर से पेश किया है। अब दो एपिक नंबर आप रखेंगे तो एक तो डिलीट हो ही जाएगा ना। तो तेजस्वी यादव जी ने एक तरह से राजनीतिक ब्लफ किया और एक कंफ्यूजन पैदा किया। उनकी मंशा सिर्फ सनसनी पैदा करने की थी और एपी सेंटर कहां था? बिहार में। कि भाई सनसनी पैदा होगी, लोगों तक संदेश जाएगा कि जब नेता प्रतिपक्ष का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है तो आम जनमानस का क्या? भाई हम तो धन्यवाद देते हैं चुनाव आयोग को कि उन्होंने तुरंत स्थिति को स्पष्ट किया और बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। और बेशर्मी देखिए कि उसके बाद भी इनके प्रवक्ता, इनके नेता और खुद तेजस्वी यादव जी इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये लोकतंत्र में जहर के समान है। इन्होंने जो कृत्य किया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से इनको माफी मांगनी चाहिए। धरातल पर इनके बीएलए होंगे तब तो, इन पार्टियों का संगठन होगा तब तो। भाई ये जो प्रक्रिया हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये कोई पहली बार तो हुई नहीं है। समय समय पर चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रक्रिया को चलाया जाता है। अब जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जो कहीं विस्थापित हो चुके हैं, जिनका नाम एक से अधिक जगहों पर है, उनका नाम तो वोटर लिस्ट में हटना ही चाहिए। और ये रिवीजन जब होता है तो इनकी बौखलाहट दिखाती है कि चूंकि इनको अपनी हार सामने दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इस तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं। नाम हटाया गया। एक और फर्जीवाड़ा, पूर्व जो आईएएस अधिकारी जिनकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, हो सकता है आप भी अपना नाम खोजने जाओ और शुरू में आपको न मिले, आपने एपिक नंबर गलत डाल दिया हो या कोई जानकारी आपने गलत डाल दी हो, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उनका और उनकी धर्मपत्नी का जो ईपीआईसी नंबर है या कहाँ उनका बूथ है, क्या संख्या है, सब कुछ जारी किया गया है। तो हम तो सभी लोगों से कहेंगे जिनका भी सार्वजनिक जीवन में थोड़ा भी प्रभाव है, अति हड़बड़ी में इस तरह की गड़बड़ी ना करें जिससे जनता पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़े। देखिए, हम तो न्यायालय पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और सत्य का रास्ता कितना भी संघर्षशील हो, एक दिन सत्य की ही जीत होती है। किसी भी मामले में किसी को फंसाए जाने की जो साजिश है वो कहीं से उचित नहीं है। इस तरह के इंटरेस्ट की पूर्ति कतई नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। एकदम ये काम कोई राहुल गांधी ने पहली बार तो किया नहीं है। अभी क्या हल्ला कर रहे हैं? एटम बम फोड़ेंगे, किसके लिए रुके हुए हैं भाई? और आप अगर ये बात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ सरकार के प्रभाव में काम करता है, तो इतने वर्षों तक आपकी सरकार रही। और हम तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि जिन इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है, जिन पर आप आरोप लगाते हैं, उन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिन प्रदेशों में चुनाव कराए जाते हैं और आप सत्ता तक पहुंच जाते हैं, या आप सत्ता तक नहीं भी पहुंच पाते हैं तो आपके सांसद और विधायक जीत कर आते हैं, तब तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। और जब हार जाते हैं तो पूरा ठीकरा ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर फोड़ते हैं। अगर सचमुच आपको गेम के रेफरी पर भरोसा नहीं है तो गेम मत खेलिए, सांसदी और विधायकी से इस्तीफा दिलाइए। कौन सा इंडी ब्लॉक? कौन सा इंडी ब्लॉक? ये भी जवाब दे देना। अरे भाई, अपनी राजनीतिक सहूलियत के लिए राजनीतिक नौटंकी चलती रहेगी। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पानी पी पी कर आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक गाली कांग्रेस को दी और कांग्रेस ने कहीं का नहीं छोड़ा आम आदमी पार्टी को। क्या हश्र किया, समेट दिया, हरवा दिया, यह भी हम सब ने देखा है। और विभिन्न प्रदेशों की आप बात कर लें जहां पर इंडिया अलायंस का दम भरा जाता था, वहां आपसी नुला कुश्ती है। बिहार में कोई दाल नहीं गलने वाली है। हमने तो पहले ही कहा है कि सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, जब एन फॉर नीतीश बाहर चले गए पूरा अलायंस समाप्त हो गया। ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना हुई है। उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी की सरकार में अब हमारी बेटियों को इस तरह से जलाया जा रहा है और बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। किस तरह बेटियां बचेगी? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जवाब दे, बीजेपी जवाब दे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर चेंज, इसी का तो सवाल है। एसआईआर में किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है
जब नेता विरोधी दल का एपिक नंबर चेंज हो सकता है तो आम लोगों का क्या हुआ होगा। 65 लाख मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसकी सूची जारी करनी चाहिए चुनाव आयोग को कि किन कारणों से इनका नाम नहीं है। हर विधानसभा में 25,000 से 30,000 वोट प्रभावित हो रहे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है। अगर जीवित को मृत घोषित कर दिया गया और मृत को जीवित कर दिया गया, किस तरह एसआईआर में फर्जीवाड़ा हुआ, कई वीडियो वायरल हुए हैं, देखा है लोगों ने कौन कौन से खेल हुए हैं। घर में बैठकर फॉर्म भरा गया है, आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, मनरेगा कार्ड को, वोटर आई कार्ड को मान्यता नहीं दी गई, तो सबके पास तो पासपोर्ट है नहीं। जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे चुनाव आयोग के द्वारा, आवासीय प्रमाण पत्र में क्या घपला हुआ है। डॉग बाबू, कुत्ता बाबू, सोनाली ट्रैक्टर के नाम से और मोबाइल बैटरी के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसका जवाब कौन देगा। श्री तेजस्वी यादव जी लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग सामने आकर बिंदुवार सफाई दे और लिस्ट जारी करे, सूची जारी करे कि 65 लाख मतदाताओं का किन कारणों से नाम नहीं है। भाई जो नंबर पर दिखाया जा रहा है, तेजस्वी जी ने तो सामने आकर के आप लोगों के सामने दिखाया, उसमें उनका नाम नहीं आया। तो चुनाव आयोग जब तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं, तथ्यों के प्रमाण के साथ दे रहे हैं, तो फिर से जो है चुनाव आयोग और जो लोग हैं वो इनके नाम पर चूंकि पूरा बवाल खड़ा हुआ पूरे देश में, तो अपनी फजियत से बचने के लिए दलील दे रही है चुनाव आयोग प्रशासन। 65 लाख मतदाता का सूची से नाम गायब होना, जब तक उसका पूरा डिटेल नहीं आएगा, सूची नहीं आएगी चुनाव आयोग के द्वारा, तो लोग आपत्ति भी नहीं दर्ज कर पाएंगे। और जब नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के साथ ये सब हो सकता है खेल, तो हम लोगों के साथ क्या हुआ होगा। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जी को कोर्ट ने बरी किया है, वो राजनीति ना करें। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे, इतने दिनों तक उनको सजा मिली। आतंकियों की, अपराधियों का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है, ये उनको अच्छी तरह समझना चाहिए। और ये सब सियासत ना करें, नफरत ना फैलाएं। ये हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम रखें, अपनी भूमिका अदा करें और भगवा को बदनाम ना करें। भाई, जब देश के लोकसभा में विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जवाब तो सामने आकर चुनाव आयोग को देना चाहिए। ये सूत्रों के हवाले से और इधर उधर की बातों से पता चलता है कि नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी बिहार में और नेता विरोधी दल श्री राहुल गांधी जी कोई सवाल उठा रहे हैं, तो गंभीर मसला है, इसका जवाब तो देना चाहिए ना। तो सरकार में बैठे लोग, बीजेपी जवाब देती है। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक लगातार बिहार में भी और दिल्ली में भी हो रही है। सीटों का बंटवारों को लेकर के और सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। अब समय नज़दीक है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। पूरी तरह से इंटैक्ट होकर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। नहीं, देखिए, चर्चा हो रहा है और समन्वय भी पूरी तरह से तालमेल के साथ, समन्वय के साथ इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता बैठ रहे हैं, बात हो रही है। और बिहार चुनाव में एनडीए सरकार की बुरी तरह से हार निश्चित है और तेजस्वी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। ये बात सब जानते हैं। बिहार की जनता अब देख रही है उम्मीद आशाओं के साथ तेजस्वी जी की ओर, इंडिया गठबंधन। भाई, हमारा इंडिया महागठबंधन बिहार में ही सबसे पहले बना था और इंडिया गठबंधन का भी निर्माण बिहार में ही हुआ था। पूरा विपक्ष एकजुट है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन महाविजय बिहार में करेगा और बिहार से ही उल्टी गिनती केंद्र सरकार की सांप्रदायिक शक्तियों की होगी।